हेलो दोस्तों, मैं विकी यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो देखेंगे, जो प्रतिशत में हम सक्सेसिव पढ़ते हैं, जिसको क्रमागत कहते हैं, तो उसके बारे में आज उसका डिटेल्स बेसिक से लेके एंडिंग तक समझेंगे कि कैसे हम स्टार्टिंग से उसको यूज करते हैं, प्लस में किस क्वेश्चन में हम अप्लाई उसको कर सकते हैं और किस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करते हैं। तो सक्सेसिव एक ऐसा रूल है जो कि ये बहुत ही क्वेश्चनों को क्या करता है कि इजी बना देता है और आसान बना देता है। इसलिए सक्सेसिव को अच्छी तरह से अगर सीखते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही हमारे लिए बनाना क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं सक्सेसिव को। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे बुक में जो पढ़ाया जाता है सक्सेसिव के बारे में, तो केवल फार्मूला डायरेक्ट लिखा रहता है। तो हम फार्मूला से ही स्टार्ट करेंगे और एंडिंग तक समझेंगे कि उसका कैसे कैसे प्रक्रिया होता है और किस हिसाब से ये काम करता है। तो आइए, कहीं देखा बुक में लिखा होता है, बुक में तो जो सिंपल इस तरह लिखा होता है कि ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझेंगे और इससे समझने से पहले एक बातों का ध्यान रखना है कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे इस बात को, तो इसको बगल यहीं पर आने देते हैं। ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि एक बात हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के पहले, किसी भी नंबर के आगे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए के आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। अब देखिए ये हम क्यों लिखे प्लस और बीच में जो है गुना का सेंस दे रहा है। अगर गुना का सेंस ध्यान रखना है कि ये सक्सेसिव और क्रमवाद जो ये क्रमागत जो हम यूज करते हैं वो किस क्वेश्चन में और किस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं। तो वहां पे हमेशा क्वेश्चन में इस बातों का ध्यान रखना होता है कि क्या क्वेश्चन में क्रमागत या फिर लगातार वृद्धि हो, लगातार कमी हो, या फिर कमी और वृद्धि की संख्या मतलब लगातार काम हो। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में हम सक्सेसिव का यूज करते हैं। दूसरा है कि अगर दो के बीच में गुना का रिलेशन देता हो, गुना का संबंध हो, तो वहां पे हम सक्सेसिव का यूज करते हैं। गुना का संबंध का मतलब हो गया, जैसे कि हम पढ़ते हैं खर्च बराबर मूल्य गुना खपत, खर्च बराबर मूल्य गुना खपत। अब देखिए कि खर्च बराबर मूल्य गुना खपत, दोनों में गुना का सेंस दे रहे हैं, गुना का सेंस दे रहा है या नहीं। तो वहां पर क्या करेंगे, हम सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर हम सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं प्लस का सेंस दे रहा है तो वहां पे हम सक्सेसिव यूज नहीं होता है। ठीक है, वहां पे सक्सेसिव लगाना गलत होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा कि प्लस ए प्लस बी बराबर ए गुना बी बटे 100। अगर यहाँ पर आ जाए कि माइनस ए प्लस बी, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस ए गुना बी बटे 100। ठीक है, अगर सपोज डेट यहाँ प्लस रहे और यहाँ माइनस, तब क्या करेंगे, तब भी वही होगा कि प्लस गुना माइनस माइनस और ए गुना बी बटे 100। ठीक है, अगर दोनों में माइनस रहेगा, दोनों में माइनस, ठीक है, तब क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस होता है और ए गुना बी बटे 100। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे तो ये आप बना सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना है, अभी देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इस पर क्वेश्चन, कि सर क्वेश्चन कैसे इस पर काम करता है। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा कि सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया कि एक ही संख्या में, ठीक है, एक ही संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, उसके बाद 10% की पुनः वृद्धि की गई। ठीक है, तो फाइनल 10% की पुनः वृद्धि की गई। तो अब बताना है कि फाइनल में जो प्रतिशत वृद्धि आएगा, और दोनों में वृद्धि होना तो ऑटोमेटिक है कि वृद्धि ही दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले कोई दर्शाना जरूरी नहीं कि यहाँ पे वृद्धि को मतलब फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे मतलब 2 बार, ठीक है, 2 स्टेप में इसको प्रतिशत के फॉर्मेट में बढ़ाया गया है। हमको निकालना है एक स्टेप में, मतलब
ठीक है, कि देखना है कि इसका अगर एक बार पूछा जाए, जैसे बोला जाए ना कि एक बार राम को 2 रुपया दिया, एक बार राम को 6 रुपया दिया, तो टोटल 8 रुपया हो गया। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल कितना प्रतिशत बढ़ाया गया संख्या में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे और ध्यान रखना है कि सक्सेसिव जो होता है 2 तरह से बताएंगे, जिसमें कि एक पूर्णांक वाला फॉर्मेट को देखेंगे कि पूर्णांक वाला में क्या होता है कि अगर हम पूर्णांक वाला क्वेश्चन को इस विधि से बनाएंगे तो वहाँ पे कठिनाई आएगी और प्लस में बनना भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उसके लिए हम अलग मेथड अपनाएंगे और उससे आप इस विधि मतलब ये क्वेश्चन को भी उस मेथड से बना सकते हैं सेकेंड रूल से। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल को हम समझेंगे। फर्स्ट रूल आइए देखते हैं। 20% ये भी प्लस में ये भी प्लस में, कहने का मतलब ये वाला अप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ से 20% प्लस में, फिर प्लस 10, तो प्लस गुना प्लस होता है और 20 गुने 20, 20 गुने 10, 10 बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 30 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना 2, तो ये हो गया मेरा 32%। ठीक है, तो फाइनल में जो वृद्धि हुआ वो कितना हुआ, 32% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखते हैं दूसरा सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखिए, अब क्या कहता है कि 20% की कमी की गई और अगले स्टेप में क्या किया गया कि 10% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बोला गया कि या फिर मान लीजिए किसी का वेतन है कि राम का वेतन है, पहले उसको 20% कम किया गया, उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये तो क्रमागत काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सक्सेसिव को अप्लाई करेंगे तो -20 प्लस 10 और माइनस गुना प्लस माइनस और 20 गुना 10 बटे 100। ठीक है, अब ये 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा -20 और 10, तो -10 और माइनस में कितना बचा 2 गुना 1 तो 2 और ये हो जाएगा मेरा -12%। कहने का मतलब है कि 12% का कमी आएगी। ठीक है, फाइनल रिजल्ट अगर इसका देखा जाए कि 12% की कमी आएगी। जैसे कि ये कमी को कैसे समझेंगे, मान के चलिए कि राम, उनके पिताजी राम को पहले पैसा दिया 5 रुपया। ठीक है, उसके बाद उससे जाके 8 रुपया वापस ले लिया, तो अब उसके पास तो घाटा लगा ना, कितने रुपये का 3 रुपीज 3 रुपये का। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए कि पहले 20% घटाया गया और 10% फिर क्या किया बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी उसको फाइनल में 12% की लॉस ही लग रहा है। ठीक है, आइए हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे बोला गया कि 30% की कमी की गई, अब पुनः 20% की कमी की गई। ठीक है, पहले क्या किया गया कि 30% का कमी किया और फिर जाके 20% का कमी होगी। तो आप देखते हैं कि फाइनल इसका कमी क्या आएगा, तो हम सक्सेसिव का यूज करेंगे -30 -20 और माइनस गुना माइनस किया प्लस 30 गुना 20 बटे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा -50 प्लस 3 दूना 6 और -44। ठीक है, कहने का मतलब है कि -44% की क्या होगी कमी। दिख रहा है कि यहाँ तक क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसी का जो सेकेंड रूल है, इसमें तो सब पहला क्वेश्चन जो बताए थे 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि, यही था। ये सेकेंड रूल को देखेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल को देखेंगे तो समझिएगा। सेकेंड रूल पढ़ने से पहले एक बार इस बातों का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो प्रतिशत वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए और प्लस में या तो फिर अगर छोटा डाटा है तो उसको याद रखना होता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है या 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो इस बार तो ये चीज़ इसमें सेकंड रूल में याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। नहीं तो आप जानते हैं कि अगर प्रतिशत हटाना होगा तो 100 से भाग दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो उतना करने का हमारे पास समय नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आइए समझते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे कि 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, और प्लस है प्लस दे देंगे और 10% का वैल्यू का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/10। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लस क्या दर्शाता है, ठीक है, और माइनस क्या दर्शाता है।
तो इस बात का ध्यान देंगे कि 1/9 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2/9 है और यहाँ माइनस है, ठीक है, दोनों को समझेंगे ध्यान से। ये दर्शाता है ये मूल संख्या है, ठीक है, नीचे जो नंबर है वो मूल संख्या है और ऊपर जो नंबर है वो मेरा मूल संख्या नहीं है, वो वृद्धि वाला संख्या है। जैसे कि बचपन में हम एक चीज पढ़ते थे कि हमारे पास 4 बॉक्स रहता था, उसको कर्निंग पार्ट एक रहता था तो उसको लिखते थे 1/4 लिखते थे, तो मेरा मूल संख्या ये होता था, मतलब मूल संख्या का मतलब हुआ टोटल घर, ठीक है, मेन जो मुख्य रूप से इसमें घर है और कर्निंग पार्ट ऊपर होता था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा अलग है बात इसमें कि ये मेरा मूल संख्या है और ये जो ऊपर दिखा रहा है वृद्धि को दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इस ये मूल संख्या है, ऊपर जो 2 है वो कमी को दिखा रहा है, क्यों कमी को दिखा रहा है, क्योंकि माइनस है। कहने का मतलब है ये कहना चाहता है कि अगर अभी हम 9 है तो आगे जाके हम 10 बनेंगे, ये कहता है अगर अभी हम 9 है तो आगे जाके 7 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये घटाने बोल रहा है और ये जोड़ने बोल रहा है। तो यहाँ पर सेम चीज अप्लाई हम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 से कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 10 से कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, एक डिटेल से समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं, लेकिन यहाँ कटाने से पहले आगे आइए, ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10, लिखिए इस रूप में, अनुपात 6 × 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि ये अनुपात होता है एक तरह का क्या भाग, मतलब 4 अगर कहीं 5 लिखा है तो इसी को लिखते हैं 4/5, ठीक है, और अगर कहीं 8/10 लिखा है तो इसी को लिखेंगे 8/10। यहाँ पे हम कटा सकते हैं 2 से 5 बार में और 2 से 4 बार में, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ भी कटा सकते हैं 2 से 4 बार में और यहाँ 5 बार में 2 से। तो आइए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ये 2 से 5 बार में और ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 25/11×3=33, ठीक है। तो ये काम आप यहाँ नहीं करके डायरेक्ट ऊपर ही ये काम कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से कटाइए 2 से 5 बार में, ठीक है, और ये 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। अब तो कोई काटने में ध्यान रखना है कि इस तरह नहीं काटना है, क्योंकि इधर वाला जो नंबर होता है वो आपस में गुना होता है, ठीक है, और इधर वाला नंबर रेशियो में आता है या बोलेंगे कि भाग के फॉर्मेट में आता है, इसलिए कट जाता है, ठीक है। अभी हमने नीचे दिखाया कि कैसे कट जाता है। अब मेरा हो गया कि 5 × 5 25 अनुपात 3 × 11 33, ठीक है। अब देखना है कि ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, ठीक है। तो कितना अधिक दिख रहा है, यहाँ से घटाइए 8 अधिक दिख रहा है, 8 अधिक दिख रहा है, तो 8 जो ज्यादा है वो किससे ज्यादा है 25 से। अभी देखे थे कि यहाँ पे लिखा था 1/9, तो ये 9 से अधिक है, कितना अधिक है 1 किससे, तो 9 से, तो 9 होके 10 हो गया था। अब यहाँ पे देखिए 25 से 30, तो 25 से अधिक है 8, तो 8 अधिक है किससे 25 से, इसको प्रतिशत में बदलिए, ठीक है, या तो हम जहाँ प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और ये हो जाएगा कितना 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 8 चौके 32%, और पीछे भी देखे थे कि इसका आंसर 32% आया था, ठीक है। तो सेकेंड रूल देखिए हम बनाएंगे, ऐसे तो लगता है कि सेकेंड रूल हमको ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन सेकेंड रूल समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू होगा वो फर्स्ट रूल से नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए सेकेंड रूल को सीखना जरूरी होता है। तो आइए हम सेकेंड रूल को देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर देखेंगे कैसे कैसे काम करते हैं इस पर। आइए अब देखते हैं 30% की कमी की गई और 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। अब हम डायरेक्ट काम करेंगे, इसका मतलब कितना होता है 3/10 और ये माइनस में, ठीक है, और ये अभी बताए थे 1/5 और प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि ये मूल संख्या से 3 कम आगे वाला जो नंबर आएगा तो 10 से कितना हो जाएगा 7, और ये कहता है 1 अधिक है तो 5 से कितना हो जाएगा 6, ये कट रहा है 2 से इसको कटा दीजिए, तो 2 से 3 बार में और ये 2 से 5 बार में गुना कीजिए, 5 × 5 25 अनुपात 7 × 3 21। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कमी को,
25 से 21 हो गया, कमी को दर्शा रहा है ना। तो कितने की कमी हुई है? 4 की। ठीक है, तो कितना में 25, 4 की कमी हुआ, 4 का कमी हुआ कितना 25 में। ये माइनस का सिंबल दर्शा देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। और ये 25 चौके 100 और 4 चौके 16, तो -16% की 16% की कमी होगी। एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम कमी और वृद्धि को दर्शाते हैं तो ऑप्शन में आपका माइनस नहीं दर्शाया जाएगा। ऑप्शन में लिखा रहेगा कि 16% की कमी या 16% की वृद्धि, 32% की वृद्धि, तो वहां पे हिंदी मीनिंग में लिखा रहता है। माइनस से हम ये समझते हैं कि कमी हो रहा है, प्लस से ये समझते हैं कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और हम देखेंगे कि पूर्णांक वाला क्वेश्चन किस तरह से लेंगे। पूर्णांक वाला क्वेश्चन इसमें कैसे हेल्पफुल होता है उसको आइए देख लेते हैं। हमारे पास 33.1/3% की वृद्धि और एक है 16.2/3% की वृद्धि। ठीक है, दो हमारे पास दो क्वेश्चन है। ठीक है, एक है 33.1/3% की वृद्धि हो रही है, दो क्वेश्चन है, एक ही में मतलब दो बार क्रमवार रूप से वृद्धि हो रही है, और एक है इतना 16.2/3% की वृद्धि। ठीक है, आइए तो इसको समझते हैं। अब ये क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट वाला रूल से इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो वहां पर क्या होगा कि बहुत सारा परेशानी होगा और प्लस में बनना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सेकंड रूल बेस्ट। अगर आप मान के चलिए कि वो फर्स्ट रूल तो थोड़ा इजी वे में बन जाता है, इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड रूल है इसमें सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रूल से आप जो पहला जो सिंपल क्वेश्चन होता है 20% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, 50, 90, 100 इस तरह से आता है, तो आप उस पर क्वेश्चन बनाइए, आसानी से बनेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख करके दोनों रूल समझ लीजिए और क्वेश्चन देख करके काम कीजिएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 33.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है तो 1/6। ठीक है, और ये प्लस में और ये भी प्लस में। ठीक है, अब देखिए ये 3 से कितना होगा, 1 बढ़ रहा तो 3 से कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7 कट रहा है, कटा दीजिए। ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से 3 बार में, तो 3 तिया 9 अनुपात 7 दूना 14। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है तो 5 की वृद्धि, कितने का 5 का वृद्धि, तो 5 किससे ज्यादा है तो 5 ज्यादा है 9 से। ठीक है, इसलिए 100%। देखिए ये सब हम डायरेक्ट हम जो 100% देखते हैं इसको बिना लिखे भी काम कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे तो एक बार ध्यान रखिएगा कि 5/9। ठीक है, 5/9 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि 1/9। ठीक है, ये तो इसको ऐसे लिखिए 1/9 गुना 5। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू आप पढ़े याद किए होंगे कि 11.1/9% होता है, और गुना 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 55.1/9%। ठीक है, ऐसा इस तरह से तो हो जाएगा। और इसमें अगर आप करते हैं तो 100 को 5 से गुना करना होगा, 500/9। जब 500 आप 500 में जब 9 से डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तब आपका यही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 100 से गुना नहीं करके डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे कि 55.1 यहाँ 5 होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, 55.5/9%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम अगर हमको ये फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत में चेंज कर क्या होता है, अगर छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं तो उससे क्या होगा कि इजी वे में कोई भी क्वेश्चन हम जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस पर जो शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको हम देखेंगे कि कैसे हम इस पे अप्लाई करते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं।